अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे कीमती चीज़ कौन सी है, आप कहेंगे पैसा। बिल्कुल नहीं। पैसा तो अगर खो जाए तो हो सकता है कल हमें मिल जाए, लेकिन ये चीज़ अगर आज हमसे खो गई तो ज़िंदगी में कभी भी वापस नहीं आने वाली है। इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये है टाइम। हम सबका टाइम टाइम अगर आज बीत गया, हमने इसकी कदर नहीं करी तो ये कभी भी वापस नहीं आने वाला है। और पैसा अगर हमें नुकसान हो जाए, पैसे की हम परवाह ना भी करें, पैसे को ठीक से अगर हम केयर ना भी करें और पैसा अगर हमसे बर्बाद हो जाए तो कल हो सकता है हम बहुत सारा पैसा कमा लें, लेकिन टाइम कभी भी लौट के नहीं आता है। तो दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबको नहीं आती है, हम सब स्ट्रगल करते हैं, हम वो नहीं कर पाते अपने पूरे दिन में जो हम करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट स्किल एक ऐसी स्किल जो हम सबके पास होनी चाहिए। ये दुनिया में हर इंसान के पास लिमिटेड है। 24 आवर्स इलॉन मस्क के पास भी 24 आवर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास भी 24 आवर्स हैं। एक साधारण इंसान है, दूध वाला है, न्यूज़पेपर डालने वाला है, उसके पास भी 24 आवर्स हैं। आप इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं ये डिसाइड करेंगे कि आप इलॉन मस्क बनेंगे क्या एक सिंपल सा न्यूज़पेपर वाला। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक पेन और पेपर ले लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करने पड़ेंगे। नोट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि हम वीडियो देखते हैं फिर भूल जाते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप टाइम मैनेजमेंट स्किल सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना गोल डिसाइड कीजिए। ये तो ऐसे ही हुआ कि हम रेलवे स्टेशन में पहुंच गए, हमने वहां पे विंडो पे बोला कि मुझे एक टिकट दे दीजिए। कहाँ की टिकट मिलेगी आपको? कहीं की नहीं। कहीं नहीं जाएंगे आप, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है। तो सबसे पहले अपना गोल डिसाइड कीजिए। आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। तो जब आपको पता है आपके गोल्स क्या हैं तो टाइम को मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, प्रायोरिटाइजेशन। आपने गोल तो डिसाइड कर लिया, आपको पता है आपको क्या करना है। अब उसमें एक लंबी लिस्ट है, या इसको यूं भी बोल सकते हैं साधारण शब्दों में टू डू लिस्ट है आपकी। आपको क्या क्या काम करने हैं आपके पास रेडी है। उसमें मान लीजिए 8 काम है। अब वो सारे काम एक साथ नहीं कर सकते हैं आप, वन से स्टार्ट करेंगे। पहले एक काम, 2 काम, 3 काम, फिर लास्ट तक पहुंचेंगे। तो आपको शुरुआत किससे करनी है, पहला काम आप कौन सा स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको प्रायोरिटाइजेशन करना पड़ेगा। इसकी बहुत सारी टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं। एक टेक्निक है, उसका नाम है आइजनहोवर टेक्निक, या हम लोग उसको 4 क्वाड्रेंट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, या अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको। इस टेक्निक को इन्वेंट किया था डी आइजनहोवर ने। ये यूएसए के 64th प्रेसिडेंट थे। वहाँ पे इनको बहुत प्रॉब्लम आती थी प्रायोरिटाइजेशन में। कौन सा काम कब करना है इनको समझ में ही नहीं आता था। तो इस वजह से इन्होंने इस टेक्निक को इन्वेंट किया। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इसमें जैसा कि मैंने बताया 4 क्वाड्रेंट हैं। इसमें 4 भागों में आप काम को डिवाइड कर लेते हैं। ऐसे काम जो अर्जेंट हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। नंबर 2 पे वो वाले काम आते हैं जो अर्जेंट तो हैं, इम्पॉर्टेंट नहीं है। नंबर 3 पे वो वाले काम आते हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन अर्जेंट नहीं है। और नंबर 4 पे वो वाले काम आते हैं जो ना ही अर्जेंट है ना ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये टेक्निक आपकी हेल्प कर सकती है प्रायोरिटाइजेशन में। चलिए, अब आपने प्रायोरिटाइज भी कर लिया, आपको कौन सा काम कब करना है ये आपने डिसाइड कर लिया। अब आपको टाइम ब्लॉकिंग करनी है। आपने जो काम डिसाइड किए हैं उसका एक आपको स्पेसिफिक टाइम निकालना पड़ेगा। हो सकता है नेक्स्ट डे, हो सकता है नेक्स्ट वीक। तो आपको सोचना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि ये वाला काम आप कब करने जा रहे हैं। तो टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक का आप यहाँ पे सहारा ले सकते हैं। अब आपको ये भी पता चल गया कि आप कब काम करने जा रहे हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, टाल मटोल करते हैं। नहीं यार, आज मन नहीं है, आज शादी में जाना है, आज बर्थडे में जाना है, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आज मैच बहुत अच्छा आ रहा है, आज मूवी देखने में मज़ा आ रहा है। आप ऐसे बहानेबाजी करते हैं। आप ऐसे बहानेबाजी करके काम को टालते हैं। आप काम करते ही नहीं हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। तो इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है इसका एक रीज़न ये हो कि वो थोड़ा काम कम्बरसम है, थोड़ा सा टफ काम आपको लग रहा है, लेंदी काम लग रहा है आपको। या हो सकता है वो काम अनइंटरेस्टेड हो आपके लिए, आपको वो काम करने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। तो इसके बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। एक छोटा सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे निपटा जाए। तो कोई भी काम जो 5 मिनट से कम समय लेगा उसको आप तुरंत कर डालिए। और ऐसे काम जो थोड़े लंबे काम हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगने वाला है, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, उसको आप छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड कर लीजिए।
फॉर एग्जांपल आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो बहुत बड़ी होगी, इसमें काफ़ी स्टेप्स भी इन्वॉल्व होंगे, आपको रिसर्च वगैरह भी करनी पड़ेगी। अगर आप ओवरऑल देखेंगे इस काम को तो आपको बहुत टफ लगेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके छोटे छोटे हिस्से कर लीजिए, तब ये काम आपके लिए कंफर्टेबली बहुत आसान हो जाएगा। और एक बार जब आप शुरुआत कर देंगे तो ये काम कंप्लीट होके ही रहेगा। तो चलिए, अब आप प्रोक्रेस्टिनेशन से भी बच गए, अब आपने काम को स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप है डेलीगेशन एंड सेइंग नो। हम लोगों को नो कहना नहीं आता है। कोई भी हमारे पास काम लेके आता है, वो भले हमारे लेवल का है या नहीं है, हमें वो काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस काम को करने से हमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा, हम नो नहीं बोल पाते हैं, उस काम को करने लग जाते हैं। नहीं, आपको नो बोलना आना चाहिए। आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, ये जो काम है ये क्या मेरे लेवल का है, मुझे करना चाहिए ये काम। लोग अपने काम हमारे ऊपर डाल देते हैं। ऑफिस में होता है ना, यार ये वाला काम कर लेना, तो पहले आपको देखना है कि आपको वो काम करना है, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस काम को करना, क्या उस काम को करने से आपको कोई बेनिफिट होगा। इसका एनालिसिस करने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करना है, तो आपको नो बोलना पड़ेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। डेलीगेशन भी कर सकते हैं आप। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें हम अच्छे नहीं हैं, तो वो काम हम डेलीगेट कर सकते हैं, या जो हमसे एक्सपेक्टेड नहीं है वो काम हम डेलीगेट कर सकते हैं। बहुत सारे काम होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे घर में टैप खराब हो गया, पानी का नल खराब हो गया, या कोई बल्ब खराब हो गया हमारे घर में। ये काम हम करें या कोई दूसरा करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये काम हम किसी को डेलीगेट कर सकते हैं अपने घर में। अपने घर में हम किसी को बोल सकते हैं कि प्लम्बर को फ़ोन कर दो या इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन कर दो और ये काम करा लो। तो आपको डेलीगेशन भी आना चाहिए। डेलीगेशन इज एन आर्ट। और दोस्तों, ये ज़माना है टेक्नोलॉजी का। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा यूज़ टेक्नोलॉजी। तो आजकल सारे काम करने के लिए हमारे पास बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। चैट जीपीटी आ गया है। आप चैट जीपीटी के थ्रू अपना कोई भी काम कर सकते हैं। आपको ईमेल करनी है, चैट जीपीटी की हेल्प लीजिए। आपको कोई लेटर ड्राफ्ट करना है, चैट जीपीटी की मदद लीजिए। तो जब आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो आपका काम कम समय में हो जाता है। जो काम आप शायद 1 घंटे में कर रहे थे, वो आपका 2 मिनट में हो जाए। तो टेक्नोलॉजी से अवेयर होइए, आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कीजिए। आप अपनी टू डू लिस्ट बना सकते हैं, इसके बहुत सारे ऐप आते हैं। 7वां जो पॉइंट है वो है रिव्यू। आप रिव्यू कीजिए कि जो आपने अपना सिस्टम बनाया है, क्या वो सही काम कर रहा है। अगर हाँ तो बहुत अच्छा, अगर नहीं कर रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कमी कहाँ पे है। आप उसको मॉडिफाई कीजिए, आप उसको चेंज कीजिए और फिर उसको इम्प्लीमेंट कीजिए और फिर रिव्यू कीजिए। एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है ये, एक बार का काम नहीं है। दोस्तों, अगर ये आप 7 स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट लेवल पे चली गई। आपका आउटपुट पहले से बहुत अच्छा हो गया और डे बाय डे ये अच्छा ही होता जाएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए। आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप जो काम पहले नहीं कर पा रहे थे, अब सारे काम आप कर पाएंगे। आप जो पहले गिल्टी माइंड था आपका कहीं पे, वो एक गिल्टी माइंड भी आपका ख़त्म होगा। पहले आपको लगता था यार मैं बहुत कुछ सोचता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ। जब मैं सुबह उठता हूँ तो बहुत सारे टास्क होते हैं टू डू लिस्ट में, लेकिन जब शाम को सोने जाता हूँ या वीक ख़त्म होता है तब मैं वो सब नहीं कर पाता हूँ। तो आपको कहीं ना कहीं गिल्टी माइंड था, तो गिल्टी फीलिंग भी ख़त्म हो जाएगी आपकी। अब आपको गिल्टी माइंड नहीं लगेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको सर्कुलेट कीजिए, शेयर कीजिए उनके साथ। आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई कमेंट करना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो हम लाते रहेंगे और आपकी हेल्प करते रहेंगे। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अपना फोकस अपने टारगेट के ऊपर रखिए, अपने गोल के ऊपर रखिए और हमेशा एक्सीलेंस की तरफ कदम बढ़ाते रहिए। अब जो भी काम करें पूरे मन से करें। तो अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।